जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार एग्जाम पीक पावर में। मेरा नाम है योगेंद्र और आज की सेशन में हम आपके लिए लेकर आ गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इस सेशन को आप लोग कंप्लीट वॉच कर लीजिएगा क्योंकि आपके लिए सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इससे पहले भी बहुत सारे सेशन को हम करवा चुके हैं, उन सारे सेशन को अभी तक आप लोग नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप लोग सीक्वेंस वाइज सारे के सारे सेशन को देख सकते हैं। अभी तक आप लोग इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो पहले तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले जितने भी सारे वीडियोज हो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और मैं बता दूं आपको सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 8 तक आपका यहाँ पे कंप्लीट तैयारी करवाया जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, समझे। और जिन भी स्टूडेंट को अगर पेड पीडीएफ चाहिए, किन्हीं भी स्टूडेंट को कोई भी पेपर का, तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं जो कि नंबर है 9430702606। आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज के जरिए हमसे ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी डाउट वगैरह होता है तो आप लोग व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, हमको जैसे ही टाइम मिलेगा वैसे ही हम आपको रिप्लाई देंगे। और साथ ही साथ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन करने का लिंक आपको भेज दिया जाएगा ताकि भविष्य में कोई भी डाउट होता है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे क्लास रिलेटेड एग्जाम रिलेटेड सारे के सारे अपडेट दिए जाते हैं टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम चैनल पर भी जाकर विजिट कीजिए, आपको वहां पे देखिएगा बहुत सारा अपडेट दिया जाता है सबसे पहले। तो वहां पे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे लास्ट में मिल जाएगा और नंबर भी सबसे लास्ट में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, तो वहां से जाकर आप लोग नोट कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, तो मथुरा और गंधार की कला, मथुरा और गंधार की कला की मुख्य विशेषताओं का विवेचना करें। किसकी कला के बारे में पूछा जा रहा है, तो मथुरा कला और गंधार की कला, इसकी विशेषता जो कि हमें बतलाना है। तो चलिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, इसका हम लोग उत्तर देखेंगे, हमें इसका उत्तर हम लोग देखेंगे और प्रयास करेंगे किसी तरह से आप लोग पॉइंट बना बना कर ही उत्तर लिखे अपना आंसर शीट में भी। तो इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे मथुरा और गंधार कला की विशेषताएं भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीन मूर्ति कला और वस्तुकला के विकास को क्या करती है, तो दर्शाती है। दोनों कलाओं की अपनी विशेषताएं और शैली हैं। यहाँ इन दोनों की मुख्य विशेषताएं और विवेचना की जा रही है। चलिए नीचे हम लोग देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे मथुरा कला। मथुरा कला के बारे में देखेंगे, समझे। तो मथुरा कला की शुरुआत मथुरा क्षेत्र में हुई और यहाँ पहली से तीसरी शताब्दी ईस्वी तक फली फूली क्या हुई, तो जो मथुरा कला थी वो कब से कब तक चली थी, तो पहली से तीसरी शताब्दी ईस्वी तक ये फली फूली थी। कौन, तो मथुरा कला, समझे। और ये मथुरा कला किस क्षेत्र से शुरुआत किया गया था, किस क्षेत्र से, तो मथुरा क्षेत्र से। आप लोग ध्यान में रखिएगा जो कि यूपी में आपको मिलता है मथुरा, समझे। इसकी मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है, चलिए एक एक कर हम लोग इसकी विशेषता को अध्ययन करते हैं। तो स्थानीयता और मौलिकता, स्थानीयता और मौलिकता कहने का मतलब है कि मथुरा कला की शैली भारतीय और स्थानीय तत्वों से प्रभावित है। इसमें विदेशी प्रभावों की तुलना और स्वदेशी तत्व अधिक प्रमुख होते हैं। यानी कि विदेशी प्रभावों की तुलना में क्या होती है, तो स्वदेशी तत्व क्या होते हैं, तो अधिक प्रमुख हैं। किसमें, तो मथुरा कला में, समझे। चलो आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग। लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग यहाँ पे किस प्रकार से होता है इस कला में, तो हम लोग देखेंगे। तो मथुरा कला में मुख्यतः लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है। मूर्तियों को इस पत्थर से उकेरा जाता था जो उन्हें विशिष्ट लाली प्रदान करता है। उकेरा कहने का मतलब है कि मिट्टी का जिस प्रकार से लेप लगाया जाता है ना, उसी प्रकार से लाल बलुआ पत्थर का क्या करता है, तो मूर्तियों में लेप लगाया जाता है, उसको कहते हैं उकेरा जाता है, जो उन्हें विशिष्ट लाली प्रदान करता है उन सारे मूर्तियों को। चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आता है, पॉइंट नंबर हम लोग 3 में देखेंगे, बुद्ध और जैन तीर्थकारों की मूर्तियां। मथुरा कला में
और बोधिसत्व और जैन तीर्थकारों की मूर्तियां क्या है तो प्रमुख है। बौद्ध की मूर्तियों में उन्हें सामान्यतः ध्यान मुद्रा में खड़े या बैठे हुए दिखाया जाता है। जो बौद्ध मूर्तियां हैं वो किस किस अवस्था में दिखाया जाता है सामान्यतः तो ध्यान मुद्रा में आने के जो स्तनी मार के बैठे हुए रहते हैं ना, दोनों हाथ आगे करके, उन्हीं को कहा जाता है ध्यान मुद्रा में बैठे मिलते हैं और खड़े या बैठे हुए दिखाया जाता है। समझे। चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है। इस पॉइंट में हम लोग क्या देखेंगे तो अक्ष और अक्षिणियों की मूर्तियां। अक्ष और अक्षिणियों की मूर्तियां किस प्रकार से है तो मथुरा कला में अक्ष और अक्षिणियों की मूर्तियां भी क्या है तो महत्वपूर्ण है, जो समृद्धि और उर्वरकता का क्या है तो प्रतीक माने जाते हैं। चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है। पॉइंट नंबर 5 में हम लोग देखेंगे शारीरिक विशेषताएं। मथुरा की मूर्तियों में मानव शरीर की विशेषताएं जैसे कि चौड़ा चेहरा, गोल आंखें, मशाल शरीर, मांसल शरीर और सहज मुद्रा दिखाई देती है। चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आता है जो कि इसका लास्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, धार्मिक प्रतीक। मथुरा कला का नेक्स्ट पॉइंट आता है सबसे लास्ट, धार्मिक प्रतीक। इसमें किस प्रकार से देखने को मिलता है तो मथुरा कला में धार्मिक प्रतीकों की विशेष महत्व है, जैसे कि बोधि वृक्ष, धर्म चक्र और अशोक स्तंभ। तो आप लोग इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट ये पॉइंट बन जाता है। चलिए अब आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे गांधार कला। इसका हम लोग विशेषताएं देखेंगे तो गांधार कला का विकास गांधार क्षेत्र जो कि वर्तमान में कहाँ है तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में है, समझे ना, हुआ है। कहाँ पे हुआ था गांधार कला का विकास, जो कि ये कहाँ पे गांधार क्षेत्र में हुआ था, और गांधार क्षेत्र अभी वर्तमान में कहाँ पे है तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में है, समझे ना। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, यह पहली से 5वीं शताब्दी ईस्वी तक फूली फली आने के यहाँ पे इसका विकास हुआ। इसकी मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। तो चलिए इसकी विशेषताएं को भी हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें आता है यूनानी और रोमन प्रभाव। गांधार कला में स्पष्ट रूप से यूनानी और रोमन कला के प्रभाव दिखाई देती है। गांधार कला में किसकी प्रभाव देखने को मिलता है स्पष्ट रूप से तो यूनानी और रोमन कला का प्रभाव देखने को मिलता है, जो इसे विशिष्टता प्रदान करता है, यानी कि इसे सभी कला से अलग रखता है। यह हेलेनिस्टिकल कला से प्रेरित है। आप लोग ध्यान में रखिएगा इन सारे पॉइंट को। चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आता है पॉइंट नंबर 2 में, शिल्प कौशल और सामग्री। शिल्प कौशल और सामग्री किस प्रकार से है तो गांधार कला में मुख्यतः स्लेट सीट और नेक्स्ट में आता है स्टुको का प्रयोग किया गया। मूर्तियों को अधिक बारीकी और कुशलता से उकेरा जाता था। कहने का मतलब है कि उसमें लेप लगाया जाता था, उसको बनाया जाता था, समझे। चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है पॉइंट नंबर 3 में हम लोग देखेंगे बुद्ध की मूर्तियां। कहने का मतलब है कि गांधार कला में बुद्ध की मूर्तियां प्रमुख हैं, जिन्हें यूनानी शैली में उकेरा गया है। इन मूर्तियों में बुद्ध को रोमन टोगा जैसी वेशभूषा में दिखाया गया है। चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है पॉइंट नंबर 4 में हम लोग देखेंगे अर्थार्थवाद। गांधार कला में मूर्तियों में अर्थार्थवाद और शारीरिक विवरण का अधिक ध्यान दिया गया है। चेहरे की भाव भागीमय मांसपेशियों का विवरण है और वेशभूषा की तहे बारीकी से बनाई जाती है, समझे। चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है पॉइंट नंबर 5 पे हम लोग देखेंगे बोधिसत्व मूर्तियां। गांधार कला में बोधिसत्व की मूर्तियां भी महत्वपूर्ण है, जिनमें अवलोकितेश्वर और मैत्रेय प्रमुख है। इन मूर्तियों में अलंकरण यहाँ पे लिखा हुआ है और जटिल आभूषण प्रमुख हैं। चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है पॉइंट नंबर हम लोग 6 में देखेंगे धार्मिक कथनांक। कथनांक में आता है
गांधार कला में बुद्ध के जीवन और घटनाओं को चित्रित किया गया है, जिसमें जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण शामिल हैं। ये कथनांक मूर्तियों और शिलालेखों में विस्तृत रूप से उकेरे गए हैं। चलिए आते हैं इसका निष्कर्ष देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का निष्कर्ष लिखना जो कि एक इंपॉर्टेंट ये पॉइंट बन जाता है, समझे ना। आप लोग का सब्जेक्टिव एग्जाम हो रहा है तो निष्कर्ष आप लोग लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मथुरा और गांधार कला दोनों ही भारतीय मूर्ति कला में महत्वपूर्ण चरण है। भारतीय मूर्ति कला में एक महत्वपूर्ण चरण है माना जाता है, जिन्होंने बौद्ध धर्म और भारतीय कला के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कौन कौन कला? तो मथुरा कला और गांधार कला। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, इन सारे पॉइंट को आप लोग मेंशन कीजिएगा अपने आंसर शीट में भी, समझे। तो आप लोग को ये सेशन कैसा लगा प्लीज आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और अभी तक आप लोग इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो पहले तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर सेशन को शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा। और चैनल को अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाले जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो हो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और मैं बता दूं आपको सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 8 तक यहाँ पे कंप्लीट तैयारी करवाया जाएगा सभी पेपर का, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और इसी पेपर का बहुत सारे सेशन जो कि पिछले सेशन में करवा चुका हूं, और इसके बाद भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेशन आएगा इसी पेपर का। और उन सारे क्वेश्चन को अगर आप लोग सीक्वेंस वाइज देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर सीक्वेंस वाइज आप लोग कंप्लीट वहां पे तैयारी कर सकते हैं। अगर उस प्लेलिस्ट को अगर कंप्लीट वॉच कर लीजिएगा तो उससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा। तो प्लेलिस्ट को कंप्लीट वॉच करने का प्रयास कीजिएगा, समझे, एग्जाम से पहले। और जिन भी स्टूडेंट को अगर पेड पीडीएफ चाहते हैं डाउनलोड करना तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि नंबर है 94 30 70 2606। आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज के जरिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी पेड पीडीएफ से रिगार्डिंग दिक्कत हो रहा होगा, या फिर अगर कोई भी डाउट होता है क्लास से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं इस नंबर पे। आपको ध्यान रखना है व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा, कॉल लगेगा भी नहीं। और साथ ही साथ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन करने का जो लिंक है आपको भेज दिया जाएगा इस नंबर पे, ताकि अगर फ्यूचर में कोई भी डाउट होता है तो आप लोग हमसे साझा कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर ले, वहां पे क्लास से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड सारे के सारे अपडेट और फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारे पीडीएफ भी दिए जाते हैं। तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको दिया गया है सबसे लास्ट में, तो वहां से ज्वाइन कीजिए और फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए सेशन को यहीं पे एंड अप करते हैं, मिलते हैं आप लोग से एक नए सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।